Good morning everyone. My name is Dr. Shikhar Sharma and I am consultant nephrologist and renal transplant physician at गाजियाबाद। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है और इन जनरल भी देखा है। जो लोगों के कुछ सवाल होते हैं डाइट को लेकर इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो लोगों की बड़ी सारी मिसधारणाएं होती हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कन्फ्यूजन है, जैसे कि प्रोटीन है, आटा है, चावल है, तेल है, घी है, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कितना पानी लेना है, कितना पानी नहीं लेना है। तो आज हम इन सब चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोटीन से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारे प्रोटीन से ही मसल्स बनती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे। तो सबसे बड़ा मिथ यही है सोसाइटी में कि जैसे ही कोई पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का डायग्नोज होता है तो सब कहना शुरू कर देते हैं सब प्रोटीन खाना बंद कर दो, दालें खाना बंद कर दो। तो इस तरीके से नहीं होता है। एक्चुअली जो गूगल पे दिखाते हैं या जो भी हमारी वेस्टर्न की स्टडीज़ है उसके हिसाब से प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन इज देयर, बट वो जो होता है वो अमेरिकन डाइट के ऊपर है। बिकॉज वहाँ की जो डाइट है उसमें ज़्यादातर नॉनवेज डाइट है, जैसे कि चिकन है, फिश है, ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो उन केसेस में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो बेनिफिशियल होता है टू डिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। बट दूसरी तरफ अगर हम इंडियन डाइट में देखें तो एक जो हेल्दी इंसान है वो भी इतना प्रोटीन नहीं ले रहा है जिसको कि रेस्ट्रिक्ट किया जाए क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में देखें तो हमारा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर प्रोटीन इंटेक है वो 0.6 से लेके 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक हम इजीली ले सकते हैं किसी भी स्टेज पर। इनफैक्ट अगर पेशेंट स्टेज 5 पर है या डायलिसिस पर है उसका तो प्रोटीन इंटेक अलग बढ़ जाता है, तो वो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्टेज 1 से लेके 4 तक के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा उसमें जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो होना चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब है कोई किसी का वेट अगर 50 केजीज है तो उसको पूरे दिन में 40 ग्राम प्रोटीन तक वो आराम से ले सकता है, जिससे कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं बढ़ेगी, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो नहीं बढ़ेगी। तो आपको अपनी दालें नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आप एक कटोरी दाल भी खाते हो तो उसमें 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज में पहुंच गए हो, लाइक आप सीकेडी स्टेज 4 पर हो एंड आप डिले करना चाहते हो डायलिसिस के लिए, तो उसमें अगर आपको प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा करना है तो आप उसमें जो साबुत दालें होती है उनका आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, अगर दालें खानी है तो उसको पहले 3-4 घंटे पहले उसको गला के फिर वो पानी निकाल कर और उसके बाद उसको फ्रेश पानी में पकाकर खाया जा सकता है। रोज आप एक अंडा तक ले सकते हो, क्योंकि एक अंडे की जो व्हाइट में प्रोटीन होता है वो 6 ग्राम्स तक होता है। तो अगर आप टोटल करके भी देखो तो 40 ग्राम्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोटीन अपने डाइट में अच्छे से लेना चाहिए, इनफैक्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में भी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है, हमारी तो कमजोरी ही ठीक नहीं हो रही है। आप वीक फील करोगे, जब आप वीक फील करोगे प्रोटीन नहीं होगा तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे तो वो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज या उसके अंदर जो एक्यूट कंपोनेंट है, आपको बहुत ज्यादा बार बार एक्यूट किडनी इंजरी होगी तो आपकी जो सीकेडी प्रोग्रेशन है वो फास्ट हो जाएगा। सो इन टोटल यू हैव डोंट नीड टू रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन इन इंडियन डाइट। अगर आप वेज प्रोटीन ले रहे हैं तो यू नीड नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी प्रोटीन इन योर डाइट। सेकेंडली हम बात करते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर किसी का सवाल होता है डॉक्टर साहब हम कौन से फल खा सकते हैं। तो देखिए, फल जो है सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो शुगर डायबिटीज की वजह से स्टार्ट हुई है या किसी और कारण से हुई है। तो अगर डायबिटीज की वजह से शुरू हुई है तो कुछ फ्रूट जैसे जो बहुत ज्यादा स्वीट्स होते हैं, जैसे कि आम है, तरबूज है, खरबूज है, जिसमें कि बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आपकी जो किडनी की डिजीज है वो इन बीमार शुगर की वजह से नहीं हुई है तो फिर आप ये फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। अदरवाइज फ्रूट्स हमारी डाइट में हम रेस्ट्रिक्ट करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। मिनरल्स कौन से नुकसानदायक है जो कि हम फ्रूट रेस्ट्रिक्ट करें, तो बेसिकली इनके अंदर पोटेशियम होता है जो बहुत ज्यादा होता है जिस फ्रूट्स के अंदर, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो अवॉइड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है उनमें आमतौर से इजीली जो फ्रूट्स लिए जा सकते हैं या जो लो पोटेशियम डाइट वाले फ्रूट्स हैं वो कौन से हैं। तो उनमें आता है हमारा सेब, एप्पल, नाशपाती, पपीता, अमरूद या कुछ अमाउंट तक थोड़ा बहुत पाइनएप्पल। अदरवाइज जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है तो बाकी फ्रूट्स को अवॉइड करिए, जैसे कि केला है आपका, तरबूज है, खरबूज है, आम है, ये सारे जो होते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। लेकिन अगर आपकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो शुगर से नहीं है एंड आपका पोटेशियम भी नॉर्मल चल रहा है तो आप ये वाले फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं।
तो ये रही फ्रूट्स की बात। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। तो वो लोग आके सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम अनार का जूस ले लें। तो उनके लिए क्वेश्चन है, आप अनार का जूस तो अनार का जूस ले लोगे आप, उससे आपका हीमोग्लोबिन तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप साथ में पोटेशियम, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पोटेशियम हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, तो वी शुड अवॉइड टेकिंग अनार, या फिर जो कहते हैं चुकंदर का जूस पी लें हम, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। ओवरऑल फ्रूट जूस को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है फ्रूट्स की, और बहुत ज़्यादा पोटेशियम हमारा बढ़ा सकते हैं बॉडी के अंदर। तो वी शुड अवॉइड द फ्रूट जूसेस ऑल्सो। थर्ड जो आता है, जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम चावल ले सकते हैं अपनी डाइट में। आम तौर पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम चावल खा सकते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि चावल नहीं खा सकते किडनी डिजीज के पेशेंट में। तो वही फिर से आपको वापस उसी क्वेश्चन पे जाना है, क्या आपकी किडनी की बीमारी शुगर की वजह से है या किसी और कारणवश है। इनफैक्ट अगर शुगर की वजह से वो कंट्रोल है, तब भी आप अपनी एक डाइट में, एक बारी में, एक मील में आप राइस ले सकते हैं इजिली, एंड रोटी तो इजिली ले सकते हो आप। तो इसका कोई भी परहेज नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है मिर्च मसालों को लेके, बहुत आम तौर पे वो पूछते हैं कि हम ये हल्दी ले सकते हैं या फिर हम मिर्च ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो आप जितने हम आम तौर पे हम जो सब्जियां बनाते हैं उसमें ऐसा कोई परहेज नहीं होता है किडनी डिजीज के पेशेंट के अंदर। तो आप हल्दी भी ले सकते हो, अदरक भी ले सकते हो, लेकिन अदरक थोड़ा सा जो होता है वो हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। तो वही बात, अगर आपके रिपोर्ट्स में पोटेशियम बढ़ा आ रहा है तो थोड़ा सा अदरक का अमाउंट कम कर सकते हो। बाकी जो भी मिर्च मसाले आमतौर पे जो हम खाने में डालते हैं वो सब डाल सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो नमक को लेके होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं उसमें आमतौर पे देखते हैं ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो हमको नमक तो कम करना ही है। तो लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम सेंधा नमक ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है। सेंधा नमक जो होता है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, उसमें सोडियम तो कम होता है लेकिन पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो हमें सेंधा नमक वगैरह सब कुछ अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो सिंपल टाटा आयोडाइज सॉल्ट है उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट है ओनली ब्लड प्रेशर है, उसको कोई किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो उनके लिए सेंधा नमक या जो आजकल टाटा लाइट नमक जो स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज़ बेनिफिशियल, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट जिनके की बॉडी में हमारा पोटेशियम ज़्यादा आया हुआ है। और तीसरी बात ये होती है, अगर हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो जहाँ भी नमक होता है वहाँ पानी साथ में चलता है। आपने देखा भी होगा, अगर हम किसी भी सब्जी में या कहीं पर मतलब किसी भी सैलेड वगैरह पे हम थोड़ा सा भी नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। तो इसी तरीके से होता है, जहाँ भी नमक रहेगा वहाँ पानी रहेगा। तो अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग है तो भी आपको नमक का अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर खाली है तो आप वैसे सेंधा नमक वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज जो टोटल हम बोलते हैं आपको, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में नमक लेना होता है वो 2 से 3 ग्राम पूरे दिन में। तो आप चाहो तो अगर आपको उसी को क्वान्टिफाई करना है तो आप अपना मॉर्निंग में एक अपना निकाल लीजिए अलग से नमक, और उसके बाद खाना बिना नमक का बना लीजिए जो नॉर्मल बाकी लोगों के लिए बन रहा है घर के अंदर, और अपना नमक जो है वो पूरे दिन में सारी सब्जियों में जितना भी डालना है उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो ये हो गया नमक की बात। तो हमने डिस्कस कर लिया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक स्किप हो गया था। तो वेजिटेबल्स में सब्जियां जो होती हैं, देखिए कुछ जो सब्जियां होती हैं उसमें हाई पोटेशियम डाइट होती है, जैसे कि आलू। स्पेशली अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आलू अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे खाली आलू की सब्जी नहीं खाइए। अगर आपको आलू खाने का भी मन है तो बीन्स में, बैंगन में, इन सब के साथ अगर खा सकते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर अकेला आलू खाएंगे तो उससे हाँ पोटेशियम भी बढ़ेगा, और अगर आप शुगर के पेशेंट है साथ में तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल जो है वो भी थोड़ा सा खराब होगा। दूसरा, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इम्पॉर्टेंट है हरे पत्ते की सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ नहीं, हरे पत्ते की सब्जियाँ, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, ये सब सब्जियाँ जो होती है वो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? सेम रीज़न, पोटेशियम का सोर्स है ये, तो हमको पोटेशियम अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी अगर आपका खाने का मन है तो इसको, वही जो लीचिंग मैंने आपको समझाया था दालों के लिए, आप इसको ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दीजिए। उससे क्या होगा कि इसका जो पोटेशियम, फॉस्फोरस जो हाई कंटेंट है वो सब आपका निकल जाएगा, और मॉर्निंग में फ्रेश उससे बना लीजिए। लेकिन लीचिंग से एक साइड इफेक्ट भी होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने चाहिए वो भी हमारे मिस आउट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लीचिंग पे नहीं जाना है कि हर चीज़ आप दाल ही गला के खा रहे हैं, वही सारी सब्जियां ही गला के खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, फिर आपका वही न्यूट्रिशन वीक होगा, मांसपेशियों में ताकत नहीं बचेगी, फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे। तो हमको साथ में ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी है। तो ये हो गया फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हो गया नमक का बता दिया। अब एक लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हम देसी घी खा सकते हैं क्या। देखिए, देसी घी का आप तड़का सब्जी में लगा सकते हो, रोटी के ऊपर घी लगा के खा सकते हो, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा जो घी डालते हैं हम उसके अंदर, दाल के अंदर, वो आपको अवॉइड करना चाहिए इन क्रॉनिक किडनी डिजीजेस।
फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पानी। देखिए वाटर इनटेक अगर हम देखा जाए तो अगर आपके कोई सूजन नहीं है, फ्लूइड नहीं है, आपकी लंग्स क्लियर हैं, कोई पैरों में सूजन नहीं है, तो आप पानी ले सकते हो आराम से। इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच मैं कहूँगी। अगर किसी को थोड़ी सी भी स्वेलिंग है या उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको थोड़ा सा पानी का रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। तो ये जब आप अपने डॉक्टर से दिखाने के लिए जाते हैं तो उसके हिसाब से वो आपकी इंडिविजुअलाइज कर देंगे। इन जनरल जो बोलते हैं सीकेडी स्टेज 4-5 में वी रेस्ट्रिक्ट वाटर बट नॉट मच। अगर आपको एडिमा नहीं है तो वी डोंट रेस्ट्रिक्ट। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी पियोगे तो आपकी किडनी साफ हो जाएगी, आप और ज़्यादा पानी पीजिए, जो मिथ है सोसाइटी में। इस तरीके से नहीं होता है। तो पानी जो होता है वो इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन योर एडिमा, डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड प्रेशर या जो भी आपके अंदर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है उसके हिसाब से। तो ये इन जनरल जो हो गया डाइट जो हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को अपनानी चाहिए वो इसी तरीके से है। बाकी जो भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह है तो वो आप कमेंट कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे पूरी तरीके से रिप्लाई करने के। एंड थैंक यू सो मच।